तो पहले ये बात सुन लीजिए कि कोई भी विद्वान धरती माँ से बढ़कर पैदा नहीं होता है। लिया रिकॉर्ड लिया, जब भी मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धरती माँ से बढ़कर पैदा नहीं हुए थे। आज मायावती बौद्ध धर्म अपना रही है, इसके पहले क्या करती थी? अब ये चमार जातियों को लेकर जाएगी क्या बौद्ध धर्म में? ये क्या है? ये कौन सी गुल खिला रही है? धर्म परिवर्तन वाला बात आ रहा है। जो बौद्ध धर्म बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था तो उन्के पद चिन्हों पे उनको आदर्श मान के वो करें, इसमें गलत क्या है? तो इसके पहले स्वर्गीय कांसी राम जी ने भी तो उसको सींचा था, उन्होंने क्यों नहीं अपना लिया? समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग सोशल मीडिया। इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश और ये ज़िला जो है मऊ है। फ्रेम में जिन्हें आप देख पा रहे हैं, टोपी इन्होंने जो पहन रखी है, अभी राजनीति का भी दौर चल रहा है, लेकिन अभी जानेंगे इनके बारे में कि ये करती क्या है, कौन है, कहाँ से हैं। आपका परिचय जानेंगी, आपका नाम क्या है और कहाँ से हैं? मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है। हाल मुकाम चंद्रभानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नर प्रमुख हूँ। जिस तरह मैंने 2001 में चुनाव लड़ी थी एमएलए का निर्दल चिलकहर विधानसभा से, और 2004 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ चुनाव लड़ी थी निर्दल, और 2023 में अभी नगर पालिका का चुनाव लड़ी थी निर्दल। बात समझ रहे हैं? अब इतना मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ चुनाव में। चलिए अभी उस पर भी बात करेंगे। अभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीति की शुरुआत ही कब से हुई? आप राजनीति में कब से आई? देखिए, राजनीति में हम बहुत पहले चाहते थे आने के लिए, मगर घर की मजबूरी या जो भी समझिए। आप प्रॉपर यही मऊ की रहने वाली हैं? नहीं, हम बुनियादी बलिया के रहने वाले हैं। अच्छा। मैंने राजनीति शुरू किया 2001 से, और 2004 में मैंने बीएसपी ज्वाइन किया। बात समझ रही हैं? अब उसके बाद बीएसपी में जानती हैं, बगैर पैसे का टिकट उसका डंडा झंडा ढोया मैंने। उसके जोनल कोऑर्डिनेटरों ने पैसा ले लेता था। मैं जनजाति की हूँ, जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उस कास्ट की हूँ। अच्छा, राजनीति की शुरुआत आपकी 2001 से हुई। पहले किस पार्टी से आपने शुरुआत करी अपनी राजनीति? नहीं, किसी पार्टी से नहीं। पार्टी से नहीं, राजनीतिक शुरुआत एक से हुई अगर, तो पहले तो कोई तो पार्टी ज्वाइन करी होगी, किसी पार्टी में रही होंगी। वही आया था ये ओम प्रकाश राजभर जो फ्रॉड है, जो कौन सुहलदेव समाजवादी पार्टी लिख रहा है, ये गठन किया था 2003 में। मतलब आप सुभाषपा से शुरुआत हुई आपकी राजनीतिक करियर की? हाँ, नहीं, इसने ऐलान किया था, मेरे पास पेपर है, उसका रिकॉर्ड होता है। बगैर रिकॉर्ड का मैं नहीं बोलती हूँ कि कल दुनिया मुझे भी गाली देने लगे नेताओं ऐसे। बात समझ रहे? तो इसने मैदान में भेज दिया। जब BBC लंदन, लखनऊ, दिल्ली, दूरदर्शन और प्रतिदिन टीवी चैनल पे प्रतिदिन अखबारों में आने लगा तो दहशत हो गया, क्योंकि भाई हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, 26 साल पार्लियामेंट का चुनाव जीते थे, 4 महीना प्रधानमंत्री थे। उस हस्ती से इसने लड़ा दिया। बात समझ रही है? और इसने 10 लाख रुपया ले लिया था, क्योंकि टेम्पू चलाया था, आलू प्याज कुल कोड़ कर मंडी में बेचा था, गड़ही पोखरे में मछली मारता था। इसने उस टाइम 10 लाख रुपया ले लिया, तो हमको कहने लगा कि आप अकबरपुर से लड़िए। तब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अकबरपुर से लड़ रही थी। तो बताइए, इस तरह का ये सब फराड नेता है। ये एक तो जो ने आवा था तौने एगो ना एक पार्टी बना ले रहा है। बताइए। अभी करेंगे, हम राजनीति पे भी आएंगे, आज की राजनीति पे भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानना चाहेंगे, जिक्र किया अभी बसपा का कि झंडा और डंडा आपने उठाया, लेकिन आपको वहाँ से कुछ मिला नहीं। और आपने ये भी अभी जब हमारी बात हो रही थी तो आपने ये भी कहा कि आप स्टार प्रचारक भी रही हैं, वो उसके बारे में बताइए।
ये देखिए, ये मोहरा बना के रखे थे बीएसपी वाले। अच्छी बोलती हूँ, कभी सुन लीजिएगा। हम बात समझ रहे हैं। तो जो जानकार हैं, जो राजनीति के जैसे माहिर हैं, जैसे धरती पुत्र मुलायम सिंह थे, वो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे, हम वैसी ऐसी हस्ती के मिशन के और अनुभव के बारे में हमें जानते हैं, हमें मालूम है। बात समझ रहे हैं। इसके पार्टी का कोई आया प्रत्याशी है, प्रचार कीजिए, इस पर लगा दिया स्टार प्रचारक का बोर्ड, डंडा झंडा बहुजन का। हमारे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड ले लीजिए 20 साल का बहुजन का। बात समझ रहे। बहुजन समाज पार्टी में आपने झंडा डंडा उठाया, प्रचारक के रूप में काम किया, लेकिन कुछ मिला नहीं वहाँ। नहीं, ये सब पैसे मांगते थे। हमारा 12 लाख रुपया लूट गया रॉबर्ट्सगंज। कौन पैसे मांगता था? कौन? इसके जोनल कोऑर्डिनेटर मांगते थे, और कौन मांगता था? और कौन कहता है कि मायावती के पास पैसा नहीं जाता है? किसके पास जाता है? किसके पास जाता है? आज मायावती बौद्ध धर्म अपना रही है, इसके पहले क्या करती थी? ये चमार जातियों को लेकर जाएगी क्या बौद्ध धर्म में? ये क्या है? ये कौन सी गुल खिला रही है? मायावती को तो लोग आयरन लेडी मानते हैं ना, एक आदर्श नेता मानते हैं उनको लोग। अरे ये जो धर्म परिवर्तन वाला बात आ रहा है, जो बौद्ध धर्म, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, तो उनके पद चिन्हों पे उनको आदर्श मान के वो करे, तो इसमें गलत क्या है? तो इसके पहले स्वर्गीय कांसी राम जी ने भी तो उसको सींचा था, उन्होंने क्यों नहीं अपना लिया? हाँ, अब ये बताइए, आज तक दलितों का, ये जनजात का वोट लेती रही या गैर बिरादरी की वोट लेती रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही। अब क्या ऐसी स्थिति आई कि बौद्ध धर्म में आ जाएंगे? क्या मैं जनजात हूँ तो कल कहूँगी क्या कि जनरल में बौद्ध धर्म कोई ऐसा तो एक आपको टैग नहीं देता है, वो तो मानवता का एक तो वो धर्म बात है ना। दिल में रखनी चाहिए ना। बात समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध हो या संत रविदास जी हो, संत रविदास जी ऐसा अभी तक हिंदुस्तान में कोई संत पैदा नहीं हुआ, तो आप समाज को तो क्या? आपको धर्म से, बौद्ध धर्म से या बहन मायावती से, इससे क्या आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे भाजपा जड़ से उठाया ना राम मंदिर को, तो उस जड़ पर लिया कर रामचंद्र जी को बैठाया ना। तो जब कांसी राम जी जब वो गठन किए, एक तो पहले ये बात सुन लीजिए कि कोई भी विद्वान धरती माँ से बढ़कर पैदा नहीं होता है। लिया रिकॉर्ड लिया। जब भी मैं बीएसपी में रही तो जय भारत लिखती थी, जय भारत, तब जय भीम लिखती थी। कहना है कि जय भारत निरंतर बलिदान एवं संघर्षों का पवित्र मंदिर है, तो जय भीम भी भारतीय गौरव एवं सम्मान की उज्जवल तस्वीर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धरती माँ से बढ़कर पैदा नहीं हुए थे। आज तक कहाँ छिपी थी? आज ठेस पहुंच रहा है कि नहीं चमार बिरादरियों में? आज क्या बनकर वोट ले रही थी? 4 बार क्यों मुख्यमंत्री बन रही थी? कहां तक कुर्सी खिसक गई? ऐसे होता है। मैं जनजात से आती हूँ, कहूँगी कि मैं जनरल हूँ, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? तुम अपने मन में रखती उस बात को। लेकिन फिर से उसी विषय पे आते हैं। अगर आपने ये कहा है, बौद्ध धर्म की बात करी, तो ये बुद्धिजीवी लोग जितने भी हैं, चाहे वो अभी देखिए ना केशव प्रसाद मौर्य भी, ये तमाम नेता जो हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी बौद्ध धर्म को मानते हैं और ये मानवता का प्रतीक कह सकते हैं। दूसरा, जाति विहीन एक समाज बनाने का जो है ये बौद्ध धर्म है, तो इसको कैसे गलत कहा जा सकता है? अब वही जो दारा चौहान बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य बोलता है, ओम प्रकाश भर बोलता है, उसी में हमको भी तुलना करेंगी क्या? नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं। हम ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप बौद्ध धर्म की बात करें कि बहन जी आज अपना रहे, तो बौद्ध धर्म तो जाति विहीन समाज बनाने के लिए क्या जरूरी है? हमें जाति खत्म करने के लिए ना, जातियां लोग उपजाति लगा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते, तो जातियां खत्म होंगी। बौद्ध धर्म आएगा तो बौद्ध धर्म आएगा तो जातियां खत्म हो जाएगी।
अरे वो ये नेताओं कान खोल कर सुन लो, संविधान खत्म हो जाएगा। हमारी बात सुन लीजिए, संविधान खत्म हो जाएगा। ना सुप्रीम कोर्ट रोक पाएगा, ना आप धरना प्रदर्शन कर पाएंगी, कुछ नहीं कर पाएंगी। क्या भाजपा में गुंडई नहीं हो रही है? हाँ, मैं प्रत्याशी रही हूँ, मेरे पे 3 बार जानलेवा हमला हुआ, कपार फट गया, 25-30 लाख की जेवरात लूट लिया गया, मेरे चेलों पर 2 बार हमला हुआ। क्या माननीय योगी आदित्यनाथ को मौत करवाया किसने आपके ऊपर? ये जो हमला हुआ, घटनाएं हुई आपके साथ, किसने करवाया? कौन कराएगा? यही अरशद जमाल जो चुनाव जीता है, जो औरंगाबाद बूथ और खीरीबाग में बूथ कैप्चरी कराया। और कौन कराएगा? क्या आपने प्रशासन से कुछ अरे बहुत किए, पूरे मेरे पास रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री के भेजती हूँ, डीएम की है। कोई नहीं सुना आपकी? ना वो तो मालूम पड़ता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी किया जाता है तो कौन उनका कर्मचारी कूड़ेदान में डाल देता है। ये जो आपके साथ हुआ, ये क्यों हुआ? क्या आप किसी पार्टी से इसलिए हुआ, या आप महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष हैं उसकी वजह से हुआ? नहीं, यहाँ रहा है, ये जानती हैं, जिला का नाम सुनी है, अब क्या कहें। हाँ, तो उसके बाद एक गुरी जर जाते, ऐठन जर जाता है तो उसका रहता है न निशा। तो ये सब हंगामा कराया कुल पिया खिया कर, जैसे धर्म परिवर्तन वाले हों, ट्रेन वाले हों, तो इनको चुनाव न लड़ा दिया जाए, इनको पर्चा खारिज किया जाए। आपका? हाँ, अच्छा, पूरा राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं। हाँ, आपके राजनीतिक षड्यंत्र के साथ हाँ, आपके साथ ये सारी घटना मेरे पे कपार फाड़ कर गहना लूटा गया। घटना कब की है? ये घटना एक 14/4/2023 को 10 बजे रात्रि को इसी में से घर में से 10 लौंडे उठा ले गए, हिजड़ा मस्जिद मारे पीटे, चैन तोड़ दिए, मेरा ओम का लॉकेट झोटा उठा दिए, मोबाइल मेरी कूद दिए। उसके बाद 23/4/2024 को पूरा नंगा प्रदर्शन कराया अरशद जमाल ने कि इनको पर्चा वापस कराओ, इनको ये सिंबल मत दो, ये हैं वो हैं। फिर उसके बाद प्रशासन ने नहीं सुना। फिर 25/4/2004 को दूधनाथ पेट्रोल पंप पे फाटक पे 17 मीटर दूरी पे कोतवाली है, बात समझ, कपार फाड़ कर पूरा जेवरात 25-30 लाख का लूट लिए। पूरा लाइव से, मीडिया से लेकर पूरा हिंदुस्तान देखा, आज तक उस पे एक्शन नहीं लिया प्रशासन ने। तो क्या योगी आदित्यनाथ जी के शासन में मऊ की प्रशासन ढील है? 20,000 दीजिए तो मुकदमा लिखा जाएगा, नहीं दीजिए तो कोर्ट अगर नहीं रहता, सिविल कोर्ट नहीं रहता, हाई कोर्ट नहीं रहता, माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो किसी पार्टी वाले में इंसाफ नहीं मिलता। मेरी सीधी सवाल है, बात समझ नहीं है? आज तक इंसाफ नहीं मिला, नहीं लिखा प्रशासन ने। मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाई, दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। बताइए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो प्रत्याशी रहे होंगे, हाँ, एमएलए से पार्लियामेंट का चुनाव जीते होंगे, हाँ, उसके बाद मुख्यमंत्री हुए हैं, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री होंगे, तो नज़र तो रखनी चाहिए ना। मेरी रजिस्ट्री जाती है, वो कहाँ चली जाती है? मऊ की प्रशासन क्या करती है? आज